Fifth class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all are safe at your home and you all have done your previous work. Now student, today let we start our next chapter, chapter 5th, whose name is vector and multiples. Before starting the exercise, you know that what are the factors. Factors क्या होते हैं? Factors of a given number are the number which divided the given number exactly. Here now what are the multiples? फैक्टर का ये डेफिनेशन है. मल्टीपल्स होते हैं when two number are multiplied, the product is the multiple of each of the multiplicand and the multiplier. मतलब फैक्टर जो होते हैं, जो गिवन नंबर है उससे डिवाइड होने, मतलब वो जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है वो वाले नंबर्स. और मल्टीपल्स होते हैं कि जब हम टू नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उस प्रोडक्ट का जो मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर होता है. ठीक है. फिर आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होते हैं, विच आर डिविजिबल बाय 2, लाइक दैट 0, 2, 4, 6, 8. देन ओड नंबर क्या होते हैं, जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9. ठीक है. इसी तरह से here they give you 1 is neither prime nor composite. जो नंबर 1 है वो ना ही तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है. को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स आर नॉट नेसेसरी प्राइम नंबर. वो नेसेसरीली प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं. नंबर हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर आर को प्राइम नंबर्स. नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ वन कॉमन फैक्टर होता है, जैसे हमारा 3 और 5 है, ये हमारे को प्राइम नंबर होंगे क्योंकि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो ओनली 1 है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए कि हमारे प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जैसे विच आर डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, दीज आर द प्राइम नंबर. कंपोजिट नंबर जिनके हम फैक्टर किए जा सकते हैं. ठीक है. लाइक दैट फैक्टर एंड फैक्टर फैक्ट्स क्या दे रखा है. सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है डेफिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ ए नंबर आर द डिवाइजर एंड द डिवाइड द नंबर एग्जैक्टली. फैक्टर फैक्ट है एवरी नंबर अदर देन 1 हैज़ एट लीस्ट 2 फैक्टर. हर एक नंबर के 1 को छोड़ के नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं, वो नंबर खुद और 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 और कोई जो नंबर जिसका फैक्टर निकाल रहे हैं. 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर्स. जो 1 है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है. इट इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नॉन ज़ीरो नंबर. ये सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है किसका? नॉन ज़ीरो नंबर का. एवरी नॉन ज़ीरो नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. जो नॉन ज़ीरो नंबर होते हैं वो खुद के फैक्टर होते हैं. इट इज़ द ग्रेटेस्ट फैक्टर. ये एक ग्रेटेस्ट फैक्टर होते हैं. एवरी नॉन ज़ीरो नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ ज़ीरो. जो नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं वो फैक्टर ऑफ उनका फैक्टर ज़ीरो होता है. डिवीज़न बाय ज़ीरो हैज़ नो मीनिंग. और अगर किसी नंबर की हम ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है. द फैक्टर ऑफ अ नॉन ज़ीरो नंबर इज़ आइदर लेस देन और इक्वल टू द नंबर. वो उस नंबर से कम भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं. नेक्स्ट देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर नंबर. क्या हम जब भी हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, इफ़ ऑन डिवाइडिंग नो रिमाइंडर इज़ लेफ्ट बिहाइंड, जिसके पीछे से कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, कुछ रूल्स दे रखे होते हैं. जैसे अगर हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, अगर हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसकी पहचान क्या होएगी, उसका रूल क्या होएगा. इफ़ द डिजिट एट वंस प्लेस, कि उसके वंस प्लेस पे नंबर होने चाहिए या तो 0, 2, 4, 6 और 8. इनमें से कोई भी अगर एक नंबर वंस प्लेस पे है लाइक दैट, तो वो नंबर हमारे 2 से डिवाइड होंगे. ठीक है. 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है. इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3, जो भी हमें डिजिट दे रखी होती है, जैसे कि ये दे रखा है 4, 5, 3, 6, इन सभी नंबरों को हम ऐड करके देख लेते हैं. अगर जो हमारा ऐड करने के बाद इनका सम आता है लाइक दैट 4, 5, 9, 9 and 3, 12,
12 एंड 6 18। तो हम देखेंगे कि 18 3 की टेबल में आ रहा है, इट मीन्स ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है, इफ़ द नंबर फॉर्म लास्ट 2 डिजिट, कोई भी नंबर दे रखा है उसकी हम लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे, वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए और नहीं, या फिर लास्ट 2 डिजिट आर 0, या तो लास्ट की 2 डिजिट्स 0 हो प्रॉपर, या फिर लास्ट की 2 डिजिट 4 की टेबल में आनी चाहिए। ठीक है। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल है, इफ़ द डिजिट एट वंस प्लेस 0 और 5, वंस प्लेस पे या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल है, इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, कि अगर वो 2 की कंडीशन को फॉलो कर देता है और 3 की कंडीशन, दोनों को सेटिस्फाई कर देता है, तो वो नंबर किससे डिवाइड होंगे, तो वो नंबर हमारे ऑटोमेटिकली 6 से डिवाइड हो जाएंगे। इसके लिए उसको कंडीशन डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 एंड 3 इसको क्लियर करना ज़रूरी है। डिविजिबिलिटी ऑफ 9, इफ़ द सम ऑफ डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 9, जैसे भी जो भी डिजिट्स दे रखी हैं अगर हम उनको ऐड करते हैं तो वो जो आंसर यहाँ पे जो ऐड करने के बाद नंबर आएगा वो हमारा 9 से डिवाइड होना चाहिए या 9 की टेबल में आना चाहिए। लाइक दैट 7 3 10, 10 एंड 3 13 एंड 5 18, तो 18 9 की टेबल में आता है, इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट है, इफ़ द डिजिट एट द वंस प्लेस इज़ 0, 10 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि अगर वंस प्लेस पे 0 होगा तो ही वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नोट। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 11, डिविजिबिलिटी टेस्ट है 11 के लिए। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11, कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल तब होगा जब द डिफरेंस ऑफ बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट ओड प्लेस, जब हमें ओड प्लेस की जो डिजिट्स दे रखी होंगी उनका सम, एंड द सम ऑफ इवन प्लेसेस, और इवन प्लेसेस का सम इन द नंबर आइदर 0, या तो वो 0 आए या फिर क्या आए हमारा 11 से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर। लाइक दैट हमें क्या है, ये एक एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसके लिए हम ओड प्लेस ले लेते हैं। तो 1 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये है, 5 नंबर पे ये है, तो 4 प्लस में 6 प्लस में 5 हमने ये लिख दिया। इनका सम कितना आया हमारा 15 आया। उसके बाद जो बच गए ये 2 एंड 2 इवन प्लेस वाले, तो 2 + 2 4। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस करना है ओड प्लेस और इवन प्लेस में। तो 15 में से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 11 आ गया। अब 11 तो 11 से डिवाइड होता है, सो दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। नाउ स्टूडेंट, I hope you all understand this basic about the chapter 5. Now, and let me start the exercise. In the next video, we will do the exercise. Thank you, student. Have a nice day.